नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया व्रत में हम व्रत के दिन हमें कितनी बार स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, दातुन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हम उंगली से कुल्ला कर सकते हैं, क्या हमें सिंदूर करना चाहिए, अरियर बरियर का पौधा नहीं मिलता है तो क्या करें, जितिया को व्रत के दिन पहने या फिर पारण के दिन पहने, पारण का समय क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज जो है वो व्रत है, और चीलो सियारिन को जो भोजन देने की विधि है, जिमुतवाहन भगवान की जो भोजन देने की विधि है वो आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा। तो उस समय जो भी मैं अपने पहले वीडियो में बताई थी कि उस समय भी आपको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद ही हमें चीलो सियारिन को और जिमुतवाहन भगवान को भोजन देना होता है, ठीक है। तो व्रत के दिन आप टोटल 2 बार स्नान करेंगी, एक बार सुबह में जो कि आप लोगों ने कर लिया होगा, और एक बार शाम के समय यानी कि 3:30-4 बजे के आसपास जो है नहा के और अच्छे से आप साफ स्वच्छ वस्त्र पहनेंगी। साड़ी पहनना हो तो साड़ी, सूट पहनना हो तो सूट पहनेंगी, लेकिन बिल्कुल कोरा नया कपड़ा नहीं पहना जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, और तो ये हो गया कि कितनी बार स्नान करना है। देखिए दोस्तों, अब है कि शाम के समय क्या हमें दातुन करना है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दातुन भूल के भी नहीं करना है, और दातुन तो छोड़िए, मुंह में उंगली डाल के कुल्ला भी नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि अगर मुंह में पानी चला गया या उंगली चला गया तो वो फिर निर्जला नहीं मतलब माना जाता है इस व्रत के लिए, ठीक है। तो आप जो है कुल्ला भी नहीं करेंगी, और मुंह में उंगली भी नहीं डालेंगी, और दातुन और ब्रश तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, क्या हमें सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जितिया व्रत में जो है वो 2 नियम चलता है। जिनकी सास हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग नियम हो जाता है, और जिनकी सास नहीं है उनके लिए नियम अलग हो जाता है। अब जिनकी सास रहती हैं वो व्रत के दिन अपना श्रृंगार करती हैं, सिंदूर, महावर, बिंदी इत्यादि अपना लगाती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जिनकी सास नहीं होती हैं वो कुछ भी नहीं करती हैं, सिर्फ बाल के ऊपर से स्नान करती हैं, और जिनकी सास नहीं है उनको बाल भी नहीं बांधना चाहिए, उनके बाल में से पानी टपकने देना चाहिए, ठीक है। ताकि मान्यता ऐसी होती है कि उनकी सास को वही पानी मिलता है जिससे वो तरती हैं, ठीक है। तो इसलिए जिनकी सास नहीं है वो कोई भी श्रृंगार नहीं करेंगे, ठीक है, और कुछ भी श्रृंगार नहीं करना है, ठीक है। इवन आपको बाल में कंघी भी नहीं करना है, सिंदूर भी नहीं लगाना है, ठीक है, बाल बांधना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनकी सास हैं वो अपना बाल में कंघी तो नहीं करें, क्योंकि टूटना कोई भी चीज़ टूटना नहीं चाहिए हमसे, तो इसलिए आप बाल में कंघी ना करें, लेकिन आप बाल को बांध सकती हैं। सिंदूर, महावर, बिंदी इत्यादि अपना श्रृंगार, काजल वगैरह लगा सकती हैं, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है। हो गया। आप चाहें तो सिंदूरा से सिंदूर पीला वाला भी लगा सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब है कि जितिया के दिन जो जितिया व्रत के दिन शाम के समय जो जितिया चढ़ाया जाता है भगवान को, जिमुतवाहन भगवान को अरियार बरियार का पौधा के साथ, तो क्या उस जितिया को व्रत के दिन पहना जाता है या फिर पारण के दिन। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे जगह पे व्रत के दिन ही पहन लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे जगह पे जो है पारण के दिन पहना जाता है, और पारण के दिन अपने बच्चों को पहना के फिर पहना जाता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का मतलब ये भी होगा कि बच्चा नहीं है तो क्या करें। तो देखिए, आप पहले पहन लीजिए, जब आपका बच्चा आएगा आपके पास तो आप उसको पहना दीजिएगा, ठीक है। अब है कि अरियार बरियार का पौधा नहीं है तो कैसे पूजा करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो इमेज में आपको दिख रहा है यही अरियार बरियार का पौधा होता है। अगर आपको मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो आप जो है तुलसी माता के जो गमला होता है उनमें पूजा करें, उन्हीं से अखबार लें, और जो पूजा पाठ करना है तुलसी माता में ही करेंगी, और जो है कथा भी वहीं पे सुनेंगी, ठीक है। अब पारण का समय क्या है। तो देखिए दोस्तों, पारण का समय जो है 26 सितंबर 2024 को सुबह में। वैसे तो देखिए, सूर्य उदय के बाद जो है आप कभी भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि पारण जितना लेट से किया जाता है उसी को वही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी को खर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इस जितिया का नाम ही है खर जितिया, ठीक है। तो जितना देर से हम पारण करते हैं हमारे बच्चे के लिए उतना ही सही होता है। तो आपसे जितना देर रहा जाए, सूर्य उदय के बाद आप रह ले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि रहा नहीं जाता है। एक
मतलब पानी भी नहीं पीना होता है तो हालत ख़राब हो जाती है ऐसे में, क्योंकि ये एक निर्जला व्रत है तो शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इसलिए आपसे जितना खर हो पाता है उतना ही करें, जान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है अब एक समय जो है वो कब से लेकर कब तक है, तो देखिए 6:21 सुबह में, वैसे तो सूर्योदय के बाद आप कभी भी करें, लेकिन समय आपको अगर चाहिए तो समय है सुबह में 6:21 से लेकर 8:23 तक का जो समय है, इस बीच में भी आप पारण कर सकते हैं। इसके बाद भी आप पारण कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पारण के दिन भी विशेष रूप से दान किया जाता है। जिनकी सास हैं वो भी दान करेंगी और जिनकी सास नहीं है वो भी दान करेंगी, ठीक है। दान से संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो चेकआउट करके देख सकते हैं। लेकिन जिनकी सास हैं वो भी, जिनकी सास नहीं है वो भी, चावल का दान किया जाता है। चावल, दाल, हल्दी, नमक, सब्जी, जो भी आपके घर में सब्जी हो, आलू, इस तरह की चीज़ें दान किया जाता है और साथ में कुछ दक्षिणा रख के उसके बाद दान किया जाता है। और ये जितने भी दान हमने किया है, यानी कि नहा खा के दिन जो भी दान किया है और पारण के दिन जो भी हम दान करेंगे, ये दोनों जो है हम ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या चीज़ से पारण करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह से पारण किया जाता है। बहुत सारे जगह पे जो है गर्मा गर्म दूध पी के, जई घोंट के, या फिर हम लोग की तरफ जो है माड़ पी के चावल बनता है, उसी का माड़ बनता है। और पहले पहले माड़ पिया जाता है गर्मा गर्म, उसके बाद मड़ुआ की रोटी और नौनी का साग खा के उसके बाद ही कुछ और मुख में डाला जाता है, ठीक है। तो अगर आपके तरह भी इस तरह से होता है तो आप इस तरह से कीजिए। अगर आपके घर ऐसा नहीं होता है, आपके घर कुछ और नियम है, तो आप उस नियम से ही करें, ठीक है। और पारण के दिन देखिए दोस्तों, जो जिनकी सास नहीं है वो पारण के दिन सिंदूर करती हैं, ठीक है। वो सबसे पहले अपनी सास को सिंदूर चढ़ा के उसके बाद जो है पारण के दिन उनको सिंदूर करना चाहिए, ठीक है। तो अपने बड़ों को प्रणाम कर लें, पूजा वगैरह करने के बाद, पारण करने के बाद आशीर्वाद ज़रूर लें। अगर छोटे बच्चे हैं, अगर पास में हैं आपके, तो आप भी अपना पैर छुआ लें, उनको आशीर्वाद दें, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये पारण से संबंधित वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।